सरकार को महिला आरक्षण बिल की अब जरूरत क्यों पड़ी उसे भी आप समझिए। दरअसल सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है और ऐसा नहीं है कि केवल यही सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहते हैं। आप अक्रॉस पार्टीज चर्चा करेंगे, जितनी महिला सांसद हैं, जितने आप चेहरे आप गिनती करना शुरू करेंगे, सब ये कहेंगे कि भाई सदनों के अंदर महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। अब स्थिति क्या है वो आपको बता दूं, जरा इसको रोके, एक एक ग्राफिक को थोड़ा सा रोकें। मौजूदा सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? 242 हैं। इसमें महिला सांसद कितने हैं? 41, सिर्फ 41। यानी कि भागीदारी कितनी हुई? 16.9% महज महिलाओं की भागीदारी है। महिला प्रतिनिधित्व राज्यसभा में इतना ही है। अब जरा लोकसभा की भी स्थिति आपके सामने रख दें। लोकसभा की स्थिति क्या है, वहां पर इस वक्त महिलाओं की भागीदारी कितनी है? जरा इससे पहले का ग्राफिक भी दिखाएं। 540 मौजूदा सदस्य हैं, इसमें से 74 महिला सांसद हैं और भागीदारी कितनी हुई? 13.9%। आधी भी नहीं, आधी की आधी भी नहीं है। अब आप ये समझिए। अब अगला ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि अगर इसमें सीटें बढ़ा दी जाएं तो 277 सीटें तो महिलाओं के लिए ही आरक्षित की जा सकेंगी और इसके जरिए महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। अब ये आप देखें, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, 543 से बढ़कर अगर 850 हो जाएगी तो फिर 33% का आरक्षण यानी कि 273 सीटें ऑल ओवर इंडिया बढ़ने का मतलब यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। विपक्ष इसी बात को लेकर आपत्ति जता रहा है। वो ये कह रहा है इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करना चाहती है ताकि इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो और इसके जरिए महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार दिया जाए, वो अपने लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ सके। तो विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन विपक्ष इसकी आड़ में सरकार पर डीलिमिटेशन का आरोप लगा रही है क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। विपक्ष का कहना यह है कि वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर जो डीलिमिटेशन का प्लान है उसे लेकर उन्हें ऐतराज है। उनका कहना है कि दोनों का घालमेल कर सरकार एक भ्रम फैलाना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उत्तर भारत की सीटें बढ़ाना चाहती है, 2029 में आम चुनावों में इसका फायदा लेना चाहती है। इतना ही नहीं, विपक्ष कहता है कि अगर 543 सीटों में से ही 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए तो इसमें सरकार को आपत्ति क्या है, इसमें सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये सारे विषय हैं जिसे लेकर वाद विवाद हो रहा है।